हाय देयर, ये मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। इस चैनल के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि विच इमोशंस, कौन से इमोशन होते हैं वो इमोशन जो कि इंडिविजुअल एक्चुअली तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं डिस्पाइट के व्हाट दे माइट अपैरेंटली शो। इसका जवाब है फील्ड। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वो है इट यूजुअली रिजल्ट्स इन डिलेड फीडबैक। उसके बाद ये है कि तमाम जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए वो एग्जाम्पल है डाउनलोड कम्युनिकेशन फ्लो की, सिवाय एक एक्सेप्शन की तो एक्सेप्शन के अलावा वो है एम्प्लॉयज कंप्लीटिंग एटीट्यूड सर्वेज। और उसके बाद ये है कि अ लीडर हाई, एक लीडर जो कि हाई है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में वुड डू, वो करेगा क्या? इनमें से कौन सा ऑप्शन? वो है असाइन ग्रुप मेंबर्स टू पार्टिकुलर टास्क। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है वर्चुअल टीम्स के बारे में, वो है कि एब्सेंस होती है वर्बल क्यूज की, लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्ट होता है, लोग जो है वो कोलैबोरेट करते हैं ऑनलाइन। सो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये कि जो टीम मेंबर्स होते हैं अच्छे लिसनिंग के साथ फीडबैक और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स के साथ पॉजेस करते हैं क्या? कौन से स्किल? इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद ये कि आफ्टर विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, सो ग्रुप डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज होती है जिसके बाद देयर इज अ रिलेटिवली तौर पे क्लियर हायरार्की होती है लीडरशिप की ग्रुप के अंदर, वो है स्टॉर्मिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है, सो वो ये है कि ऑल कमांड ग्रुप्स और ऑल्सो टास्क ग्रुप्स। उसके बाद है इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन के अंदर सिनर्जी जो है वो इज मोस्ट लाइकली टू अकर। अब सिनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि एक और एक 11 वाला कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर दिए गए कि ग्रुप मेंबर्स एक्टिंग टुगेदर प्रोड्यूस मोर और बेटर आउटपुट देन अलोन, यानी कि जब ग्रुप मेंबर्स एक साथ होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस करते हैं अकेले अकेले होने के। वो ये एक और एक 11 वाली बात आ गई। सो यानी कि जब एक और एक दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो दो नहीं बल्कि वो दो से ज़्यादा लोगों का काम कर रहे होते हैं। सो यहाँ यही बात की जा रही है कि ग्रुप मेंबर्स जो है वो एक्टिंग टुगेदर प्रोड्यूस मोर, जब वो एक साथ होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा बेटर आउटपुट होता है अकेले अकेले से। सो उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी जो है वो एक जॉब है, ऑप्शन जो है दैट डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू टेली कम्यूटिंग, वो है अ कार सेल्समैन or demonstrate the feature of a new model of car। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है बायोग्राफिकल, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्चुअली नहीं है वो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स। सो वो है रीजन। बाकी इसके अलावा एज, सेक्स या टेन्योर है, सो रीजन इसका आंसर है। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वुड बी कंसिडर, उसको कंसिडर किया जाएगा मोटिवेटर के तौर पे टू फैक्टर थ्योरी के अंदर। सो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद है कि मैस्लो के मुताबिक व्हेन डज अ नीड स्टॉप मोटिवेटिंग, कब एक नीड जो है वो स्टॉप कर देती है मोटिवेट करना। सो इसका जवाब है कि जब वो जो है सब्सटेंशियली तौर पे सेटिस्फाई हो जाए। और उसके बाद ये कि अगर एक पर्सन, इफ अ पर्सन रिस्पॉन्ड द सेम वे ओवर टाइम। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टेट दैट द बिहेवियर शो करता है क्या? कंसिस्टेंसी शो करता है। उसके बाद ये कि आसिफ जो है वो लेट हो जाता है काम के लिए हर डे बाय अबाउट 10 मिनट तकरीबन। सो हाउ वुड एट्रीब्यूशन थ्योरी, सो कैसे एट्रीब्यूशन थ्योरी जो वो डिस्क्राइब करेगी उसके इस बिहेवियर को? सो इट शोज कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी शो करती है क्योंकि ये जो लेट हो रहा है वो आसिफ लेट हो रहा है वो ईच डे। उसके बाद ये कि व्हाट इज द नेम, सो क्या नाम है थ्योरी का दैट डील्स विद हाउ वी एक्सप्लेन, जो डील करती है कि हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो कॉज है बिहेवियर के दूसरों के, वो है एट्रीब्यूशन थ्योरी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक एथिक नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म जो है वो नहीं है। बाकी इसके अलावा यूटिलिटेरियनिज्म, फोकस ऑन राइट और फोकस ऑन जस्टिस। सो फेवरेटिज्म जो एक चीज है वो जो है एक नहीं है, एथिक नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल शो करता है लो टॉलरेंस जो है एम्बिगिटी के लिए और सीख करता है, तलाश करता है रेशनैलिटी, वो है डायरेक्टिव। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो डायमेंशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो कि डिस्क्राइब करता है एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशन, अपने इमोशन और इम्पल्सिस, वो है सेल्फ मैनेजमेंट।
उसके बाद ये कि जो बिग 5 मॉडल है वो रिलेट करता है किसको, रिलेट है वो किससे रिलेट है, पर्सनैलिटी से। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है आर डिफाइंड एज, डिफाइन किया जाता है एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड जो है वो पर्सन के ग्रुप के, वो है वैल्यूज़। और उसके बाद ये कि अली जो है, ये यहाँ पे अब जो एक थोड़ा केस स्टडी नुमा एमसीक्यू है कि अली जो है एक एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर जो कि एक्स करता है अपनी डिससेटिस्फेक्शन डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम अपने सुपीरियर के साथ, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड इन्वॉल्व द यूनियन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो वो एक्सप्रेस करता है अपनी डिससेटिस्फेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, कौन से तरीक़ों से, सो वो है वॉइस। उसके बाद है कि मैनेजमेंट फंक्शन जो है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, लीडिंग का, कंट्रोलिंग का वर्क फर्स्ट क्लासीफाई बाय, पहले किसने क्लासीफाई किया, वो है हेनरी फ्योल। और उसके बाद ये कि जॉब्स इन विच सक्सेस डिमांड स्टेमिना, ऐसी जॉब जिसके अंदर सक्सेस जो डिमांड करती है स्टेमिना, लेग स्ट्रेंथ, मैनुअल डेक्सटरिटी, रिक्वायर मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय विच करेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जवाब है फिजिकल एबिलिटीज। तो ये फिजिकल एबिलिटीज वाली चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बेस्ट जो है वो इलस्ट्रेट किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी से, वो है ऑल चैनल। उसके बाद है कि व्हेन ऑल कम्युनिकेशन इज चैनल, जब तमाम कम्युनिकेशन जो है वो चैनल की जाती है एक पर्सन से, सो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो है व्हील। उसके बाद ये कि फॉर्मल गाइडलाइंस और अथॉरिटी हियरार्कीज जो है वो एग्जाम्पल है इनमें से किस फंक्शन की कम्युनिकेशन की, वो है कंट्रोल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एग्जाम्पल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो की, वो है फीडबैक ऑन जॉब परफॉर्मेंस। उसके बाद ये कि द मीन्स बाय विच कम्युनिकेशन, मीन्स जिनके जरिए कम्युनिकेशन जो है वो पास होती है वो कहलाती है क्या, मीडियम। और उसके बाद ये कि लीडरशिप ग्रिड के ऊपर एक मैनेजर जिसके पास क्या है, एक मीडियम है कंसर्न फॉर बोथ, दोनों के लिए कंसर्न है, पीपल के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, मिडिल ऑफ द रोड मैनेजर है। और उसके बाद ये कि अगर एक लीडर जो है, एक लीडर का मेन कंसर्न जो है वो क्या है, अकम्प्लिश करना अपने ग्रुप टास्क को। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडी जो है वो लेबल करती है इस लीडर को एज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड के तौर पे। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो आर दी टू डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर आइडेंटिफाइड, जो कि आइडेंटिफाई हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज के अंदर, वो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। और उसके बाद ये कि अगर ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को सही मान लिया जाए, वैलिड मान लिया जाए, सो उसके मुताबिक क्या है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। सो लीडर जो बोर्न होते हैं, उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी के मुताबिक अगर इस थ्योरी को सही मान लिया जाए, ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, उसको वैलिड माना जाए तो। उसके बाद ये कि जो मेन डिफरेंस होता है लीडर के दरमियान और मैनेजर के दरमियान, वो क्या है, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से, वो ये है कि लीडर जो होता है एडवोकेट होता है चेंज का, तब्दीली का, और जो मैनेजर होता है वो होता है स्टेटस को का। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा टेक्निक है जो कि मोस्ट स्ट्रिक्ट डिस्कशन और या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो है नॉमिनल ग्रुप। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक टेंडेंसी होती है मेंबर्स की कोहेसिव ग्रुप के टू रीच डिसीजन विदाउट वेइंग, बगैर वेट किए हुए तमाम फैक्ट स्पेशली दोस कॉन्ट्रडिक्टिंग द मेजॉरिटी ओपिनियन, वो है ग्रुप थिंक। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हेल्प करता है एक्सप्लेन करने के लिए जो करंट पॉपुलैरिटी होती है टीम की, वो है यूज एम्प्लॉय टैलेंट्स बेटर। और उसके बाद ये कि किसने डेवलप किया ईआरजी थ्योरी को, वो किया था एल्डरफर ने। और उसके बाद ये कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है अरेंज करती है दोस्त नीड को इनमें से किस ऑर्डर के अंदर, सो वो आपके सामने यहाँ पर है ऑर्डर। फिजियोलॉजिकल नीड आती है, फिर सेफ्टी आती है, फिर सोशल आती है, फिर एस्टीम आती है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। उसके बाद ये कि आमना जो एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और वो बिलीफ रखती है कि उसके एम्प्लॉयज जो है आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट, वो सिमिलरली ऑनेस्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इग्नोरिंग साइंस दैट मे बी मैनिपुलेटिंग हर। सो व्हाट परसेप्चुअल शॉर्टकट इज आमना मोस्ट लाइकली यूजिंग, सो कौन सा ऐसा परसेप्चुअल शॉर्टकट है जो कि आमना जो है वो मोस्ट लाइकली जो है वो यूज कर रही है। सो इनमें से कौन सा है, वो है प्रोजेक्शन। उसके बाद ये कि इमरान जो है वो हेड है
एक हेड एक ग्रुप का एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर जो कि वर्क करता है आर्टिस्ट के साथ, डिज़ाइनर के साथ, to come up with effective branding of new products. So why is it particularly important for him to keep his team happy? So ये क्यों particularly तौर पे important है उसके लिए कि वो happy रखे अपनी टीम को? So इसका जवाब है कि people are more creative when they are in a good mood. So लोग जो है वो ज़्यादा creative होते हैं जब वो ज़्यादा अच्छे मूड में होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन लिंक ना दिखाई दे उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।